गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हम पढ़ चुके कि अनंत रेखीय विस्तार आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी। दूसरा है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये अपरिमित का मतलब है अनंत विस्तार की। कैसी है? अचालक परत है। परत का मतलब केवल एक सरफेस, जैसे ये हम ले ये बॉक्स है, तो इसकी जो ये वाली सतह है वो क्या हो जाएगी? एक परत। ये परत होगी एक। तो इस परत के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब आप यहाँ पे देखें, ये कोई अचालक परत है। ये कोई अचालक परत ऐसे रखी हुई है, ये अचालक परत ऐसे रखी है। अब इसके कारण हमें इस बिंदु पर, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ये P पॉइंट यहां से लंबवत दूरी, यहां से लंबवत दूरी R पर है। ठीक, तो वही हम क्या करते हैं जो उसमें किया था, L दूरी ऊपर L दूरी नीचे। तो बराबर दूरी पे एक अल्पांश ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा अल्पांश D, यहाँ पे नीचे उतनी ही दूरी नीचे दूसरा अल्पांश ले लेते हैं। ठीक, ये A है और ये B अल्पांश है। अब दूरी बराबर है, ये O पॉइंट है, ये भी L दूरी है और ये भी L दूरी है। दूरी दोनों अल्पांशों की मध्य बिंदु से बराबर है। अब यहां से तीव्रता की दिशा किधर होगी? इस ओर। इस बिंदु से किधर होगी? इस ओर। वही अब क्या करना है? दोनों के घटक करने हैं। तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ये सारे थीटा बन गए। तो ये DE2 के दो घटक आ जाएंगे। तो ऊपर आएगा DE2 साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा? DE2 कॉस थीटा। इसी प्रकार DE1 के दो घटक, इधर कौन सा आएगा? DE1 साइन थीटा। इधर कौन सा आ जाएगा? DE1 कॉस थीटा। तो वही बात, ये दोनों घटक अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों घटक बराबर है। DE1 बराबर DE2, ये हमने पहले वाले चैप्टर में देख लिया था, पहले वाले टॉपिक में, KQ बटे R स्क्वायर। इसी प्रकार DE2 देखें तो KQ बटे R स्क्वायर। तो यहां से बराबर दूरी पर है। ठीक, तो दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगे, कौन से बचेंगे? cos थीटा के घटक। तो जो डायरेक्शन आएगी, जो परिणामी तीव्रता आएगी वो cos थीटा के घटक के कारण आएगी। तो किधर होगी? परत के लंबवत बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, या आप कह सकते हो इस R के अनुदिश। R के अनुदिश हो तो क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय दिशा में, या आप ये लिख सकते हो त्रिज्यीय दिशा में, कि R की डायरेक्शन में है। ये तो दिशा है। अब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तीव्रता कितनी आएगी? चलो यहां लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये हमारी परत है कोई,
ये अनंत विस्तार की है, ठीक है। इसका विस्तार कैसा है? अनंत, ये खत्म ही नहीं हो रही, अनंत है। और ये आवेशित है प्लस प्लस चार्ज से, इसे हमने आवेशित कर दिया। ये आवेशित कोई अचालक परत है, परत एक सिंगल परत। अब पहले इसमें क्या ज्ञात करना है? गाउसियन पृष्ठ। जिसका गाउसियन पृष्ठ कैसे लेंगे? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे, तो वो चित्रानुसार ऐसे होगा। एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे, जो जितना बाहर की साइड निकला होगा उतना ही दूसरी तरफ होगा। ये कोई गाउसियन पृष्ठ है, ये ऐसा गाउसियन पृष्ठ है इस प्रकार से। ये गाउसियन पृष्ठ आपका, ये परत थी, इसमें ये गाउसियन पृष्ठ ऐसे मानना है, बेलनाकार आकृति का। ये आपका गाउसियन पृष्ठ है बेलनाकार आकृति का, जो इसके दोनों ओर आर पार है। इधर जितना निकला होगा उधर ही पीछे भी उतना ही है। तो हमने क्या कर लिया, ये गाउसियन पृष्ठ है, तो इसमें 3 पृष्ठ हो गए। गाउसियन पृष्ठ में 3 हो गए। एक तो ये आगे वाला हिस्सा, ये तो आपका क्या हो जाएगा? DS1। और दूसरा जो वर्तीय पृष्ठ है उसे क्या मानते हैं? DS2। और जो ये वक्र पृष्ठ है, इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की ओर, DS3। अब E की डायरेक्शन किधर होती है? इस परत से बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर माने, ये ऐसे मान लो। अब इसमें बाहर की ओर किधर? इसके बाहर की ओर। ये तिरछे नहीं है, ये सीधी है, बिल्कुल ऐसे दिखाने के लिए ऐसा दिखा है। ये है E सदिश, और यहाँ पे E सदिश, और यहाँ पे E सदिश। इसमें इधर मत कर देना, प्लस के कारण बाहर की ओर होती है। अगर आपके पास परत ऐसे है, ठीक है, तो इस तरफ ले तो इधर हो जाएगी डायरेक्शन E की, ठीक है। इधर ले तो इधर हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 पृष्ठ हो गए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका आवेश घनत्व। तो कौन सा आवेश घनत्व होगा? ये पृष्ठ पे वितरित है कि एक रेखा के अनुदिश है कि पूरे आयतन में है? तो क्योंकि एक परत है जिसके अंदर कोई आयतन नहीं मानेंगे, वो पतली लेयर है, तो हम इसका क्या डिफाइन करेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना लिखते हैं? सिग्मा। सिग्मा बराबर कितना होता है? सिग्मा बराबर Q/A। हमें कौन सा Q चाहिएगा? जो परिबद्ध है। तो परिबद्ध कौन सा है? ये वाला, ये तो परिबद्ध है। अगर हमने ऐसे आर पार बेलनाकार पृष्ठ लिया है, तो जो इस सर्कल के अंदर आएगा वही तो परिबद्ध है। तो ये जो इसका जो ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को हमने क्या मान लिया? इसका एरिया S मान लिया। इसका एरिया कितना मान लिया? ये टोटल एरिया S। अगर ये टोटल एरिया S मानेंगे तो Qin जो परिबद्ध है वो भी तो S एरिया में ही है। भाई इतने एरिया में जितने चार्ज है यहाँ पर, वो इसके अंदर आ गए। तो ये एरिया S माना, तो सिग्मा को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे? Qin/S। Qin/S। Qin/S कैसे डिफाइन किया? यहाँ पे जो बद आवेश है वो Qin है, और इस बद आवेश का ये छोटा सा एरिया कितना है? S है। ये जो आपके पास वर्ती है, ये सर्कल वाला एरिया, इसका मान कितना मान लिया? S। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Qin/S। इसके बाद क्या डिफाइन करते हैं? अब हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे 2 तरीके से, एक तो गाउस नियम से और एक परिभाषा से। तो गाउस नियम से गाउस नियमानुसार जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा?
समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू इन का मान कितना है, सिग्मा इंटू एस। भाई हमें यहाँ परिबद्ध आवेश कितना परिबद्ध आवेश है, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व है और परिबद्ध आवेश निकालना है तो जितने एरिया पे चार्ज निकालना है उतने एरिया को सिग्मा से मल्टीपल कर दो। तो सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियमानुसार ये फ्लक्स आएगा सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको चार्ज निकालना है किसी सतह पर तो उस सतह के एरिया को उसके पृष्ठ आवेश घनत्व से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, अब जो दूसरा निकालते हैं, ठीक, तो दूसरा वाला किसके नियम से निकालेंगे, फ्लक्स का जो परिभाषा है, फ्लक्स की परिभाषा से। अगर फ्लक्स की परिभाषा से निकाले तो फ्लक्स की परिभाषा है समाकलन ई डी एस कोस थीटा। अब ये जो बंद पृष्ठ का समाकलन है इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ माना गया है उसके पास 3 प्रकार के पृष्ठ हैं, 2 तो सर्कल हैं और एक वक्र पृष्ठ है। तो इसे 3 भाग में डिवाइड कर लो। एक तो S1 के अंदर, S1 के लिए लिखे तो E ds1 cos थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, S1 और E के बीच एंगल कितना है भाई 0 डिग्री, प्लस S2 के लिए लिखे तो E ds2 cos 0, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है 0, प्लस S3 ये वाला है, मतलब ये वाला। तो इस पे तो किधर भी पॉइंट मान लो, ऊपर माने तो इधर हो जाएगा, इधर माने तो इधर, इधर माने तो इधर, और तीव्रता किधर है इधर। तो हमेशा ही कितना एंगल बनेगा 90, तो 90 बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा E ds3 cos 90, E ds3 cos 90। अब देखो cos 0 का मान 1, तो फाई बराबर E तो बाहर आ गया, E समान है क्योंकि जितनी दूरी आगे मान रहे हैं उतनी दूरी पीछे, तो यहाँ पर जितना E है उतना ही E यहाँ पर होगा। तो E ये आ जाएगा ds1, यहाँ आ गया s1, प्लस इसमें भी E बाहर लिख लेंगे, ये आ गया समाकलन s2 और यहाँ क्या बच गया ds2, प्लस ये कितना हो गया 0, cos 90 का मान 0। अब देखें फाई बराबर s1 ds1 का समाकलन, मतलब ये जो ds1 माना है वर्तीय पृष्ठ इधर वाला, जो ये दाएं वाला वर्तीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल तो हमने s माना है तो es, प्लस ये E s2 ds2 ये वाला, जो दूसरा वाला वर्तीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों को समान माना है तो es। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 2es। ये फ्लक्स है परिभाषा से। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो गाउस नियम से कितना है सिग्मा s बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है 2es, समीकरण 2 व 3 से। तो s की जगह s ने s को मार दिया तो E कितना बचा, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये माना जाएगा। दिशा हमने पहले निकाल दी, त्रिज्यीय दिशा में यानी r के अनुदिश। तो अगर सदिश लिखना चाहें ऐसे तो ये लिखा जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट r के।
ये तीव्रता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है एक परत के कारण जब हम परत को चार्ज करते हैं, चाहे वह चालक हो या चालक हो, परत के लिए तो यही आना है। ये परत है, सिंगल परत, तो इस पे चार्ज देंगे तो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक लेयर है तो इस पे चार्ज प्लस 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 आ जाएगा। अब देखिए हम इसके लिए ग्राफ पूछता है कि E व R के मध्य कैसा ग्राफ है। E और R के बीच हम ग्राफ खींचे तो ये तो E और ये R, ठीक है। तो E क्या R पे डिपेंडेंट है? नहीं है, डिपेंड ही नहीं है तो क्या आएगा? कांस्टेंट। R के साथ डिपेंड नहीं है तो E कांस्टेंट है R के अनुसार, है ना। कितना भी ले जाओ आप E बराबर तो यही होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ R है ही, ठीक। और दूसरा ये आपके पास E और ये हो गया आपके लिए सिग्मा के बीच। E और सिग्मा के बीच खींचे तो कैसा है? समानुपाती, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है। अब देखो ये नाम देखो अपरिमित अनंत विस्तार की। क्या अनंत विस्तार की कोई सीट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरी हथेली है, क्या वो अनंत विस्तार बन सकती है? बन सकती है, क्योंकि पॉइंट जब यहाँ हो बिल्कुल नजदीक, यहाँ बिल्कुल नजदीक अगर पॉइंट है तो ऊपर देखे तो भी उसे एंड दिखाई नहीं देगा, और नीचे देखे तो भी एंड दिखाई नहीं देगा। जैसे आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हो जाओ, नीचे खड़े हो जाओगे तो ऊपर देखे तो एंड नहीं दिखाई देगा। तो हमारे लिए वो क्या है? अनंत है, ठीक है, एंड ही नहीं दिखाई देगा, है ना। तो अगर आकार है वो दूरी से बहुत बड़ा है तो हम उसे कैसा मानेंगे? अनंत विस्तार। तो जब भी ये नाम आए कि किसी परत के निकट, तो निकट होते ही वो परत क्या हो जाएगी? अनंत विस्तार की। हाँ, अगर बुर्ज खलीफा से बहुत ज्यादा दूर खड़े हो तब तो आपको एंड दिखाई देगा, तब वो अनंत विस्तार नहीं है। लेकिन उसके बिल्कुल पास में खड़े हो जाए तो एक सिरा क्या होगा आपके लिए? अनंत विस्तार है। तो ये वाला उसके लिए तीव्रता है। याद रखना है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कल हमने एक सवाल पूछा था, सवाल क्या था कि कोई विद्युत क्षेत्र है जिसका मान है E नोड x i, ठीक है, और E नोड का मान कितना है? 2.5 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम पर मीटर। और जो एक घन है, एक घन माना था जिसकी भुजा थी 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर, उसे हम इस विद्युत क्षेत्र में रख रहे थे। मान लो ये आपका घन है ऐसे, मान लीजिए ये कोई घन है, ये मान लिया कोई घन है आपके पास, और इसकी जो भुजा है वो कितनी है? इसकी जो भुजा है वो कितनी है? 1। अब इसमें ये तो x x मान लिया, ये y x और ये z x। तो अब बताएं विद्युत क्षेत्र किधर होगा? विद्युत क्षेत्र तो I के अनुदिश है, मतलब इस तरफ होगा। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र है। इस डिब्बे को पार करके आ रहा है। ये पार कर रहा है इसे, ठीक। ये आपके पास में क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इसका मान ये E सदिश है। E बराबर है E नोड
x, ये E का मान है, E बराबर E नॉट x। अब इसे सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो इस घन के पास कितनी फ्लैग है? 6 फ्लैग है। ये पहली वाली इधर, ये दूसरी वाली, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये सामने वाली छठी। 6 फ्लैग आपके पास में है। ये जो छठी फ्लैग है वो सामने वाली है। तो 6 फ्लैग है, S1 S2 S3 S4 S5 पीछे S6 आगे। 6 फ्लैग है तो 6 से अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि सबके लिए एंगल अलग है, डिफरेंट है। तो फ्लक्स बराबर कितना लिखते हैं? बंद पृष्ठ का समाकलन E ds cos थीटा। अब 6 फ्लैग है तो 6 को लिखेंगे समाकलन S1 के लिए E ds1 cos प्लस S2 के लिए E ds2 cos प्लस यहाँ पे भी अलग अलग लिखेंगे E1 E2 क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो फिर प्लस S3 E3 ds3 cos, फिर प्लस cos के मान नहीं लिख रहा हूँ, एक साथ लिखेंगे। फिर ये S4 E4 ds4 cos, फिर प्लस S5 E5 ds5 cos, फिर प्लस S6 E6 ds6 cos। अब ध्यान से आप देखें तो फाई बराबर E1 और S1 के बीच कितना है? इधर E इधर, ये S1 किधर होगा? इस S1 की डायरेक्शन ये तो इधर होगी, S1 की डायरेक्शन तो इधर होगी क्योंकि ये वाली पृष्ठ है तो इधर डायरेक्शन होगी, जैसे इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तीव्रता इधर है, क्षेत्रफल इधर है, तीव्रता इधर है, तो एंगल कितना बनेगा? 180। दूसरा S2 इसकी डायरेक्शन इधर है, E भी इधर है तो कितना बनेगा? 0। फिर देखिए E3 3 वाला नीचे, तीव्रता इधर है तो एंगल कितना बनेगा? 90। 4 वाला ये वाला, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तीव्रता इधर है तो कितना बनेगा? 90। फिर 5 वाला देखिए ये वाला, इसके लिए इधर है, ये पीछे वाला, इसके लिए इधर डायरेक्शन, तीव्रता इधर तो कितना बन गया? 90। छठे वाले के लिए क्षेत्रफल सदिश इधर, तीव्रता इधर, कितना एंगल बन गया? 90। अब जिसके साथ 90 है वो तो 0 हो गया, तो 5 कितना बचा? E1 ds1 समाकलन S1 प्लस E2 ds2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये चारों 0 हो गए। तो 5 बराबर कितना आएगा? E1 ds1, E1 यानी इस पहली सतह पे ये ऐसे रखा है, ठीक। ये हमने x x मानी, ये x x, ये y x और ये z x, ठीक। तो आप ध्यान से देखें, ये वाला पृष्ठ यही तो है S1, इस पे तीव्रता कितनी होगी? इस पे तीव्रता E1 बराबर E नॉट x आई के, तो हमें E नॉट x होगी, तो x कितना है इस पे? पहली वाली x का मान कितना है? 0। भाई x x तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, इधर x का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो x का मान 0 है तो ये हो जाएगा E नॉट x की जगह 0 और ds1 प्लस E2 कितना है? E2 ये वाली सरफेस है S2, तो इस दूसरी सरफेस पे कितनी तीव्रता होगी? वो E2 है। तो इधर से देखो ये x x थी ना, इधर जा रहे हैं इसे, तो x का मान बढ़ता जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे x बराबर a, तो a लिखें तो यहाँ E नोड x, तो ये हो जाएगा E नोड x की जगह a और ds2 और s2, तो ये बन जाएगा आपका E नोड कांस्टेंट, a कांस्टेंट, समाकलन ds2। समाकलन ds2 का मतलब क्या है? जो s2 सरफेस है उसका टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि ये तो घन है तो इसकी जो सरफेस होगी वो वर्ग बनेगा, वर्ग बनेगा तो कितना आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाए स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा ई नोड ए क्यू। ठीक है, सही है। कोस 180 था, यहाँ माइनस आता लेकिन ये जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ई नोड ए क्यू, ई नोड ए क्यू कोस 180 का मान -1 होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ई नोड ए क्यू, ई नोड का मान कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 5 इंटू ए क्यू, ए का मान कितना है 10 टू द पावर -2 इसकी क्यूब। तो भाई 5 ये -6 ये, तो -1 बचा। -1 का मतलब ये कितना हो गया 0.25। ये फ्लक्स होगा न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर, ये फ्लक्स आया। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछी थी कि इसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना होगा। तो गाउस के नियम से फाई बराबर कितना है समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो परिबद्ध आवेश यानी समेशन क्यू इन फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। फाई निकाल चुके 0.25, एप्सिलॉन नॉट हम मान रखते हैं 8.154 इंटू 10 की घात -12। अब इसे सोल्व कर लेंगे, कूलम्ब के अंदर जो भी है आ जाएगा। तो इसे सोल्व करना है आपको। ये हो गया आपके पास में जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। पहले फाई निकालेंगे, फिर गॉस का नियम लगाएंगे और क्यू इन निकालेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि ये कोई आपके पास में वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। वर्ग है वर्ग। अब इससे ऊपर दो 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पे हमने कोई चार्ज क्यू रख दिया। ये फ्लैट आपके पास कोई वर्ग की, इसके ऊपर क्यू चार्ज रख दिया 2.5 सेंटीमीटर पे। तो हमने पूछा इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो हमें गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। तो गाउस का नियम तो बंद पृष्ठ है। अब ये वर्ग है तो चारों ओर वर्ग से बंद कर दो, इधर भी वर्ग, इधर भी वर्ग, इधर भी वर्ग। देखो ऐसे ये एकदम सीधी लेनी है आपको। ऐसा कोई वर्ग बनेगा तो इस वर्ग से कितना बाहर निकलेगा, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है तो सेंटर पे हो गया। अब आप देखो टोटल फाई कितना होगा, टोटल फाई कितना होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो वर्ग से कितना जाएगा, जो आपके पास में वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग से जो इसकी एक सरफेस है उससे कितना जाएगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि साढ़े से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट जाएगा, 6 सतह है इसकी, है ना, तो 6 से बराबर बाहर जाएगा तो 1 से कितना जाएगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको क्या निकाल देना, ये फ्लक्स हो गया। ये फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि कोई घन है और उसकी भुजा ए है। घन की भुजा कितनी है ए। उस घन से संबद्ध फ्लक्स निकालना है या निर्गत फ्लक्स निकालना है। पहली स्थिति जब क्यू चार्ज, क्यू आवेश घन के
कोने पर रखा हो, किसी कोने पर रख दे। Q आवेश किसी तल के मध्य में रखा हो, तल के मध्य में, जैसे मान लो ये है, ये इसका तल हो गया, इसके मध्य में रख देते हैं। उसी प्रकार तीसरा, Q आवेश घन के किसी एक कोर पर रखा हो, कोर यानी किनारे पर रखा हो, किनारे पर रखा हो। तीनों के लिए फ्लक्स की गणना करते हैं। धन्यवाद।